गोरखपुरिया भौजी का खेल हुआ खत्म। गोरखपुरिया भौजी अब हो गई गिरफ्तार। जी वही गोरखपुरिया जो मालती चौहान के बीच में एक चर्चा का विषय बना था। जब से ही मालती चौहान की मौत हुई है, जब से ही मालती चौहान की डेथ हुआ है, तब से गोरखपुरिया भौजी के एक चर्चा का विषय बन गया। सुनने को मिल रहा है कि गोरखपुरिया भौजी अब गिरफ्तार हो गई। गोरखपुरिया भौजी की हो गई जेल। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार मालती चौहान की मौत हुआ है, गोरखपुर यानी संत कबीरनगर के बीच में एक चर्चा का विषय बना। आइए गोरखपुरिया भौजी के बीच का मामला क्या है उसको विस्तार रूप से जानने की प्रयास करते हैं, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पे। आप देख रहे हैं फुल मीडिया न्यूज। जैसे कि सोशल मीडिया पे जब से ही मालती चौहान की मौत हुई है, जब से ही मालती चौहान आत्महत्या की है, तब से ही एक चर्चा का विषय बन गया है। जैसे कि मैं बता दूं, मालती चौहान के मरने के बाद एक ऐसा खुलासा देखने को मिला और सुनने को मिला कि मालती चौहान की मारा गया है, उसकी फांसी लगाकर उसकी हत्या की गई है, ये की गई है, वो गई है। मालती चौहान के पति विष्णु राज को पुलिस ने अपने कस्टडी में लिया था कुछ दिनों तक, और विष्णु राज अभी फिलहाल बाहर है। मैं बता दूं, इस वक्त की सबसे बड़ी खबरें, जब से ही मालती चौहान की मौत हुई, गोरखपुरिया भौजी आए दिन जाती थी मालती चौहान के घर की मैं इंसाफ दिलाऊंगी, मैं इंसाफ दिलाऊंगी। शेरनी की तरह दहाड़ने वाली गोरखपुरिया भौजी आज क्यों दर दर के ठोकरें खा रही है? क्यों अपने घर और परिवार, अपने बच्चों को छोड़कर आज छुप रही है? मैं बता दूं, कुछ दिन पहले 8 या 9 दिसंबर को मालती चौहान के मौत के इंसाफ के लिए, मालती चौहान के इंसाफ के लिए उसके पिताजी गए थे किसी थाना में, अमौली थाना या ऐसे कुछ है, थाना में गए थे, और वहाँ पे किन्नर समाज की भीड़ पहुंची थी और किन्नर समाज के लोगों ने वहाँ पे गए। उसके बाद मालती चौहान के इंसाफ दिलाने के लिए शेरनी कहने वाली गोरखपुरिया भौजी भी पहुंची, और वहां पर थाने में इस प्रकार की अभद्र शब्दों का, अभद्र भाषाओं का, अभद्र कपड़ों का उपयोग किया गया। लंगा होकर वहां पे किन्नर समाज ने हल्ला कर रहे थे और पुलिस प्रशासन को कहीं ना कहीं अभद्र शब्द को उपयोग कर रहे थे। उसी अचानक देखने के बाद वहां पे ऐसे लोगों को ऊपर FIR हुआ है, जैसे गोरखपुरिया भौजी है, राधा राज है, और एक खलीलाबाद के रहने वाले गोलू जो सिंगर है। जो कि अब देखना यह है कि गोरखपुरिया भौजी आज दर दर के ठोकरे खा रही है और इधर उधर भटक रही है, छुप रही है, और बोल रही है कि मेरे बच्चे को बचा लीजिए, तो ये हो गया, वो हो गया। यही गोरखपुरिया भौजी कुछ दिन चिल्ला रही थी, कभी किसी को धमका रही थी, कभी समीर चौधरी जी को गाली दे रही थी, कभी किसी को गाली दे रही थी, कभी विष्णु राज को भला बुरा बोल रही थी, कभी मालती चौहान को भला बुरा बोल रही थी। लेकिन अचानक ऐसा क्या मोड़ आया कि खुद को इतना गरज के बोलने वाली, मीडिया को गाली देने वाली गोरखपुरिया भौजी आज दर दर के छुप रही है, और उसके ऊपर FIR भी हो चुका है। देखना यह है कि गोरखपुरिया भौजी अब जेल में जाती है या इसका बेल होता है। चर्चा यहाँ तक पहुँची हुई है। बाकी मैं बता दूं, यही गोरखपुरिया भौजी जो एक ब्लॉगर थी और ब्लॉगर से अपनी लाइफ की शुरुआत की, और आज इतनी बढ़ गई, इतनी मतलब वायरल हो गई कि न जाने उसके पीछे इस प्रकार की वीडियो देखने को मिला कि आज वो जेल के जाने के कगार पे है। देखने को मिल रहा है कि गोरखपुरिया भौजी की जेल हो गई, गोरखपुरिया भौजी पकड़ा गई, तो गोरखपुरिया भौजी थाना में है, तो यहाँ है, वहाँ है। तो वीडियो देखने को मिल रहा है, गोरखपुरिया भौजी बोल रही है कि मैं यहाँ छुपी हुई हूँ, मेरे बच्चे का तबीयत ये है, वो है। बाकी ये देखना है कि मालती चौहान के इंसाफ के लिए जैसे किन्नर समाज के लोग गए थे थाने में, और वहाँ पे अभद्र शब्दों का उपयोग किए थे और चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि गोरखपुरिया भौजी ये वो, तो मालती चौहान के इंसाफ दिलाने वाली गोरखपुरिया भौजी और किन्नर समाज के लोग पहुंचे थाने में, और वहाँ पे इतना हुड़दुम और इतना लंगा होकर, जैसे शब्द कपड़े उठा उठा कर ऐसे करके वहाँ पे चिल्ला रहे थे थाने में। वहाँ के थाना प्रभारी जो भी है, इन लोगों के ऊपर कार्रवाई किया है। अभी गोरखपुरिया भौजी और राधा राज अभी तक जेल में नहीं गए हैं, मतलब जा सकते हैं, लेकिन सुनने को मिल रहा है जा चुके हैं। और गोलू जो सिंगर है वो अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। बाकी इन तमाम लोगों के लिए मेरा प्रयास कैसा लगा आप लोग एक कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसे ही हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले आप तक रूबरू करने की प्रयास करता हूँ। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।